हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फार्म ज्ञान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इस सब्जेक्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो पहले अपलोड कर दी है। अगर आपने वह नहीं देखी तो आप उसको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पॉल्यूशन। तो इसके ऑप्शंस हैं रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, ट्रांसपोर्टिंग प्लानिंग, यूजिंग सीएनजी एज फ्यूल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन हाइड्रोस्फीयर कॉज। तो इसके ऑप्शंस हैं एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन बींग्स आर प्रोवाइड वाई। तो इसके ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, नेचर एंड अर्बनाइजेशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है नेचर। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इज। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं वाटर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर लॉगिंग एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आता है सॉइल डिग्रेडेशन। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो इसके ऑप्शंस हैं सबमर्ज्ड फॉरेस्ट, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डैमेज डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से डैम्स पर ये सभी इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इसके ऑप्शंस हैं इज द स्टडी ऑफ फैसिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, इज ए स्टडी ऑफ बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट मे रिजल्ट फ्रॉम ए ह्यूमन एक्शन एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन आता है ए हर्बीवोरस इज आल्सो नोन एज। तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर एंड थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। इसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ट्रू एंड ऑफ द फूड चेन। तो इसके ऑप्शंस हैं डिकम्पोजर, प्रीडेटर, कंज्यूमर एंड ह्यूमन। तो इसका करेक्ट आंसर है डिकम्पोजर, क्योंकि हमारे फूड चेन का एंड पॉइंट डिकम्पोजर होता है। इसके बाद हमारा टेंथ क्वेश्चन आता है ए हर्बीवोर इज आल्सो नोन एज। तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए फूड वेव इज आर। तो इसके ऑप्शंस हैं ग्रीन प्लांट, सन, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड एनिमल्स। इसका करेक्ट आंसर है सन। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो इसके ऑप्शंस हैं लीशियन, एल्गी, साइसस एंड ब्रियोफाइटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइशन। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन आता है विच फ्यूल प्रोड्यूस ए लेस पॉल्यूशन। इसके ऑप्शंस है कोल, हाइड्रोजन, डीजल एंड केरोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन। तो इसके ऑप्शंस हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन ग्रीन हाउस टू कंजर्व हीट, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी बाई अर्थ अपर सरफेस, इंक्रीज ऑफ द हीट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आता है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज। तो इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन है द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज प्रोड्यूस बाई। तो इसके ऑप्शंस हैं एक्सरे, बीटा रेज, गामा रेज एंड अल्फा रेज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है गामा रेज, क्योंकि गामा रेज हमारी मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन आता है व्हाट डज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब। तो इसके ऑप्शंस हैं गामा रेज, अल्फा रेज, इंफ्रारेज, यूवी रेज। तो इसका करेक्ट आंसर है यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन आता है एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन। तो इसके ऑप्शंस हैं 16 to
35 डेसीबल, 40 to 45 डेसीबल, 16 to 35 डेसीबल एंड 10 to 15 डेसीबल। तो इसका करेक्ट आंसर है 40 to 45 डेसीबल। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्लो इन ए इकोसिस्टम। तो इसके ऑप्शन हैं प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, कंज्यूमर्स। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स। थर्ड ऑप्शन है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। और लास्ट ऑप्शन है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थ्री आर रिगार्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सेकंड ऑप्शन है रीड, रजिस्टर, रिकॉल। थर्ड ऑप्शन है रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल। एंड लास्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूस, रिवुल्ड एंड रिस्ट्रिक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसके बाद हमारा 20th क्वेश्चन आता है, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इज। तो इसके ऑप्शन है फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया एंड लाइशन। तो इसका करेक्ट आंसर है लीशन। इसके बाद हमारा 21st क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। तो इसके ऑप्शन है मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन ए वन फॉरेस्ट, मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन ए मैनी फॉरेस्ट, मैनी पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज इन ए वन फॉरेस्ट एंड ऑल दी एबव आर ट्रू। इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन वन फॉरेस्ट। इसके बाद हमारा 22nd क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसके ऑप्शन है नायलॉन, प्लास्टिक, वूल एंड पॉलीथीन बैग। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि वूल। इसके बाद हमारा 23rd क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर्म। तो इसके ऑप्शन है 2000, 2005, 2010 एंड 2015। तो इसका करेक्ट आंसर है 2005। इसके बाद हमारा 24th क्वेश्चन आता है, अंडर विच मिनिस्ट्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स। तो इसके ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पॉल्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसके बाद हमारा 25th क्वेश्चन आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर टू मैनेजिंग डिजास्टर रेस्पॉन्स इन ए कंट्री। तो इसके ऑप्शन हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद हमारा 26th क्वेश्चन आता है, हु हेड्स द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। के ऑप्शन हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके बाद हमारा 27th क्वेश्चन आता है, हु रिलीज द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑफ इंडिया। तो इसके ऑप्शन हैं HD देवे गौड़वा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। इसके बाद हमारा 28th क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर्म। तो इसके ऑप्शन हैं 2005, 2006, 2007 एंड 2008। तो इसका करेक्ट आंसर है 2005। इसके बाद हमारा 29th क्वेश्चन आता है, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड। तो इसके ऑप्शन हैं बेंगलुरु, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। इसके बाद 30th एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, वेयर इज द इंटरनेशनल सुनामी सेंटर लोकेटेड। तो इसके ऑप्शन हैं न्यूयॉर्क, लंदन, मैश्योर एंड होनोलुलु। तो इसका करेक्ट आंसर है होनोलुलु। तो ये थे हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।